अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज भविष्य मालिका एपिसोड का हम 8वां एपिसोड प्रसारित करने जा रहे हैं 21वें सीजन का। और आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि आप सभी दर्शकों का ये कहना रहता है कि भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियाँ हैं, जो हम समय बता रहे हैं, उस समय के अनुसार सत्य नहीं हो रही हैं। तो आज के लाइव सेशन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भविष्य मालिका वेब सीरीज़ के 21वें सीजन में अभी तक आप 7 एपिसोड देख चुके हैं। आज भविष्य मालिका के 8वें एपिसोड में देखिए कि क्या 2024 के लिए भविष्य मालिका में जो भविष्यवाणियाँ की गई हैं, क्या वास्तव में इसी कालखंड में वो सत्य होने वाली हैं, या फिर जो समय सीमा दी गई है उसे भविष्य मालिका के विशेषज्ञ ठीक प्रकार से डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सन 2020 तक तो भविष्य मालिका की सारी भविष्यवाणियां दी गई टाइमलाइन के अनुसार सत्य हुई हैं, लेकिन उसके बाद से भविष्यवाणियां उस समय पर सत्य नहीं हो रही हैं जिसका विवरण भविष्य मालिका में दिया गया है। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे उस मालिका की भविष्यवाणी की जिसमें पृथ्वी के ध्रुव परिवर्तन की बात भी लिखी गई है। क्या वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं कि पृथ्वी का ध्रुव परिवर्तित हो सकता है? तो चलिए इसी पर करते हैं आज का विश्लेषण आरंभ। और कार्यक्रम के दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भविष्य मालिका में लिखी गई भविष्यवाणियों के सत्य होने में विलंब हो रहा है और क्यों एक निश्चित समय सीमा बताने के बाद भी कोई घटना निश्चित समय पर नहीं घट रही है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का हमारा विशेष एपिसोड। तो जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में ये बता चुके हैं कि श्री अच्युतानंद महाराज द्वारा धरती के ध्रुव परिवर्तन की बात लिखी गई है, और यदि ये ध्रुव परिवर्तन होता है तो फिर सारे संसार भर में उथल पुथल मच जाएगी। अभी 2020 में जब कोरोना वायरस ने तहलका मचाया था और उसके बाद से ही रूस यूक्रेन के साथ हुए विवाद के परिणाम स्वरूप 2022 में युद्ध आरंभ हो गया। एक के बाद एक घटनाएं आखिर कैसे घटती जा रही हैं, और इतनी प्रगति के बाद भी हम सभी मनुष्य एक शांतिपूर्ण जीवन क्यों नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है जिसका हमें सामने से आभास नहीं होता, लेकिन ये प्राकृतिक परिवर्तन हमारी मानसिकता को बदल रहा है और हर व्यक्ति इससे अनजान है। हाल में ही एक समाचार प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित कनाडा देश के वैंकूवर शहर के क्षेत्र में तापमान अब तक के चरम स्तर तक यानी कि 49.6 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित न्यूजीलैंड में तापमान काफ़ी ठंडा यानी -4 डिग्री हो गया था। माना जा रहा है कि कनाडा में जो स्थिति हुई वो 10,000 वर्ष में एक बार होती है, और वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में भी इस समय औसतन तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहा करता था, लेकिन इस बार -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ये भी एक सत्य है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में बदल रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 100 वर्ष लग सकते हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपस में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है। अब हमारा ये जीव जगत अंधकार के तम की अधिकता से सत्व की अधिकता की ओर बढ़ना आरंभ कर रहा है, जबकि इससे पूर्व हम सत्व की अधिकता से तम की अधिकता की ओर बढ़ रहे थे। वास्तव में उत्तरी ध्रुव शुभ एवं सकारात्मक शक्तियों का केंद्र है, तो दक्षिणी ध्रुव निगेटिव यानी नकारात्मक शक्तियों का केंद्र है। इसीलिए युग परिवर्तन की दशा में पृथ्वी का ध्रुवीय परिवर्तन अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह है कि आज जहां पर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है वहां भविष्य में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होगा, और जहां पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है वहां भविष्य में उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। युग परिवर्तन की इस कड़ी में हमें पृथ्वी की कई वर्तमान गतिविधियां भविष्य में बदली हुई अवस्था में देखने को मिल सकती हैं। जैसे पृथ्वी के ध्रुव तो बदल ही सकते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है जो उसमें भी भविष्य में 30 अंश तक परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण पृथ्वी के दिन एवं रात्रि का समय और साथ ही साथ वर्ष का समय भी बदल सकता है। वर्तमान समय में हमारे सौरमंडल का सूर्य अब अपने परिक्रमा के पथ पर उस महासूर्य के निकट जा रहा है जिस महासूर्य का हमारा सूर्य चक्कर लगाता है। अब हमारा सूर्य
अपने परिक्रमा के पथ पर उस स्थान की तरफ बढ़ रहा है जहां से हमारे सूर्य की महासूर्य से दूरी सबसे कम होगी। जिस समय हमारा सूर्य उस स्थान पर पहुंचेगा, यानी जिस स्थान पर महासूर्य की दूरी सबसे कम होगी, उस समय हमारी पृथ्वी पर सकारात्मकता सबसे अधिक होगी, जिसके कारण से उस समय पृथ्वी पर उपस्थित लगभग सभी लोग चरित्रवान होंगे तथा समस्त सभ्यताओं में प्रसन्नता की लहर छा जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में इसे ही सतयुग कहा गया है। वास्तव में वो महासूर्य ही हमारे ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त प्रकार की सकारात्मकता का उद्गम स्रोत है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये महासूर्य है क्या? तो वह महासूर्य कुछ और नहीं बल्कि भगवान विष्णु की नाभि है। हमारा सूर्य महासूर्य के जितने अधिक निकट रहता है, हमारी पृथ्वी पर उतनी ही अधिक सात्विकता रहती है। वास्तव में भगवान विष्णु के हर रोम में अनंत ब्रह्मांड का वास है। इसीलिए विष्णु नाभि यानी महासूर्य को आज के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए टेलीस्कोप से देख पाना संभव नहीं है। यद्यपि हमारे सूर्य को अपने परिक्रमा पथ पर घूमते हुए महासूर्य के सबसे निकट वाले स्थान तक पहुंचने में अभी लगभग 12,000 वर्ष लग सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा सूर्य उस स्थान की तरफ बढ़ना आरंभ हो चुका है, यानी काल चक्र रिवर्स यानी विपरीत दिशा में घूम चुका है और अब हम कलयुग से सतयुग की ओर बढ़ने का शुभारंभ कर चुके हैं। लेकिन पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आपस में बदलने जैसी विशालकाय प्रक्रियाओं के दौरान होने वाली यानी अगले 100 वर्षों में पृथ्वी पर भारी उथल पुथल मच सकती है। ये उथल पुथल केवल बड़े भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, आगजनी, अकाल, बाढ़, सुनामी जैसी आपदाओं के रूप में तो दिखाई दे, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं भी घट सकती हैं जिनके बारे में सामान्य मनुष्य सोचता भी नहीं है। जैसे समुद्र के अंदर से अचानक एकदम एक नए द्वीप या महाद्वीप का प्रकट हो जाना। आज जो देश, महाद्वीप व समुद्र जहां स्थित हैं, उनके स्थान का एकदम से बदल जाना, या फिर पानी के अंदर गैर मानवीय प्राणियों जैसे एलियंस की सहायता से मानवों के रहने के लिए नए शहरों का निर्माण करना। अब ये तो सभी लोग जानते हैं कि परिवर्तन सदैव कष्टकारी होता है, लेकिन जब बात महापरिवर्तन की हो तो भविष्य का समय दिन ब दिन पहले से कितना अधिक कठिन हो सकता है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम आपको ये बात बार बार बता रहे हैं कि मनुष्य को इस कठिन समय से निकलने के लिए हमको अभी से प्रयास आरंभ करना होगा। अब कार्यक्रम के दूसरे भाग में आपको बताते हैं कि आखिर भविष्यवाणियों के असत्य होने का क्या कारण है। तो इस संदर्भ में हम डॉक्टर सौरभ उपाध्याय द्वारा गया एक विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उन्होंने भविष्य मालिका पर एक लंबे शोध के दौरान किया है। वैसे तो डॉक्टर सौरभ कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हैं और उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान पर काफ़ी लंबे समय तक शोध किया है, लेकिन भविष्य मालिका में दी गई ज्योतिषी गणना को भली भांति समझने के लिए उन्होंने क्वांटम फिजिक्स, बिग डाटा जैसे कई आधुनिक विषयों का भी अध्ययन किया है। तो आपको बताते चलें कि भविष्य मालिका के रचयिता श्री अच्युतानंद जी निश्चित रूप से भारतवर्ष के एक महान दुर्लभ संत थे, जिनके ऊपर भगवान श्री जगन्नाथ की असीम कृपा थी। इस कारण से उनके द्वारा कही गई कोई भी बात असत्य सिद्ध नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस भविष्य मालिका के छंदों को ओडिया भाषा में लिखा गया बताया जाता है, वह ओडिया भाषा नहीं बल्कि कोई और ही गुप्त भाषा थी जो ओडिया से मिलती जुलती थी। इसी कारण से जब इसका अनुवाद किया जा रहा है तो सारे अनुवाद सही अर्थों में नहीं किए जा पा रहे हैं, और यही कारण है कि कुछ स्थानों पर गलत डिकोड करने के कारण घटने वाली घटनाओं की वास्तविक समय का पता लगा पाना असंभव लग रहा है। डॉक्टर सौरभ के अनुसार ज्योतिष का सबसे मुख्य आधार है काल गणना, लेकिन काल दर्शन अर्थात पूर्वाभास की स्थिति में काल गणना का आकलन करते समय प्रायः आधुनिक ज्योतिष के जानकारों द्वारा कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। वैसे देखा जाए तो भविष्य मालिका जैसे सभी गूढ़ एवं जटिल भाषा में लिखे हुए बृहद ग्रंथों के प्रत्येक शब्द का सही अर्थ समझ पाना किसी कठिन पहेली को सुलझाने जैसा ही है। यदि किसी ज्योतिषीय गणना में काल गणना में त्रुटि हो जाती है तो फिर उसकी भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करना मुश्किल हो जाता है,
और वह घटना जो है दिए गए समय पर नहीं घटेगी। जैसे मान लिया जाए कि किसी ने भूकंप आने की भविष्यवाणी की है, तो भूकंप तो आ जाएगा, लेकिन किस समय आएगा ये बताया नहीं जा सकता, यदि काल गणना में त्रुटि कर दी गई हो तब। जहाँ तक काल दर्शन यानी अपने अंतर्ज्ञान द्वारा किसी घटना के होने के बारे में बताया जाता है, तो ये सही होता है, क्योंकि काल दर्शन में हम अपनी अतीन्द्रिय क्षमता का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के आधुनिक जानकारों में ऐसी क्षमता नहीं है कि वे भविष्य मालिका को ठीक प्रकार से समझ ना सकें, लेकिन आमतौर पर सबसे सामान्य गलती काल गणना में ही देखने को मिल रही है, जिसके कारण यदि किसी आधुनिक ज्योतिषी द्वारा की गई कोई वैश्विक भविष्यवाणी सही साबित होती भी है, तो प्रायः उनके द्वारा बताए गए समय में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। यानी भविष्यवाणी सही समय पर तो होती है, लेकिन विलंब से या शीघ्रता से, क्योंकि ज्योतिष की अच्छी जानकारी होने के बाद भी सही समय का सटीक आकलन यानी काल गणना करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। इसी तरह से भविष्य मालिका में की गई भविष्यवाणियों का शुभारंभ उड़िया भाषा के जानकार आधुनिक ज्योतिषियों ने 2024 से करना आरंभ किया है। तो क्या वास्तव में ये घटनाएं 2024 से ही आरंभ होंगी या आने वाले किसी दूसरे वर्ष से? इसका सही अनुमान तो आने वाला समय ही लगा पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि क्या भविष्य मालिका ग्रंथ अपने वास्तविक रूप में उपलब्ध है या फिर उसके स्वरूप में भी कोई परिवर्तन किया गया है? क्योंकि भारत की गुलामी के वर्षों में जब लाखों भारतीय ग्रंथों को जलाकर नष्ट कर दिया गया था, तो क्या ऐसे में भविष्य मालिका के साथ भी कोई ऐसी घटना हो सकती है या फिर उसका कोई महत्वपूर्ण भाग विलुप्त हो गया हो या फिर परिवर्तित कर दिया गया हो? क्योंकि ऐसा होने की स्थिति में ही भविष्यवाणियों का निश्चित समय में घटना संभव नहीं होगा। अब इसी सिद्धांत के अनुसार भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां सही सिद्ध होंगी या नहीं, इसका सही अनुमान तो आने वाले समय से ही लगाया जा सकेगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ज्योतिष के जितने भी अशुभ योग आए थे, उनके बाद भी ज्योतिष के अनुसार से जितनी हानि होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हुई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, चलिए हम इस पर बात करते हैं। होता यह है कि पृथ्वी पर अब जो भी थोड़े बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, उनके पुण्य के कारण भी कई बार बड़ी घटनाएं टल जाती हैं या फिर उनका उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि पड़ना चाहिए था। ऐसा होने के पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां भी छिपी होती हैं, जिनके अदृश्य प्रयास से इतिहास में जाकर की गई गलतियों को भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी हिमालय की घाटियों और गुफाओं में हमारे हजारों ऋषि मुनि और योगी हैं, जो टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा करके बीते हुए समय में प्रवेश करते हैं और मानव द्वारा की गई गलतियों में सुधार करते हैं। आपको ये सुनने में विचित्र लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कई वर्षों से किया जा रहा है। इसी कारण से जब आप ये कहते हैं कि हमने कहा था ऐसा हो जाएगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे या फिर इस प्रकार महामारी में लाखों लोगों के प्राण जाएंगे, तो हम गलत नहीं कहते, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों का संयोग ही हमें ऐसा कहने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियों के द्वारा ऐसी अनहोनी को टाल दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर हमारी अतीत में की गई गलतियों को हमारे संत महात्मा टाइम ट्रैवल करके कितनी बार सुधारेंगे और कितनी बार हमें प्रकृति और हमारे द्वारा की गई त्रुटियों के कारण हमें बचाने का प्रयास किया जाएगा? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें आने वाले समय में मिल ही जाएगा। लेकिन हमारा ये ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरा हुआ है और ये ब्रह्मांड ही काल पुरुष यानी ईश्वर का शरीर है, जिसके अनंत आयाम होते हैं। इस ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं को समझने जानने के अनंत तरीके हो सकते हैं और इनमें से बहुत से कम विधियों का ज्ञान मनुष्य को है। अब जैसे हमारे वेद व्यास ऋषि थे या फिर संत अच्युतानंद महाराज, इन्होंने समय की यात्रा करके ही तो सारे भविष्य को ज्यों का त्यों लिख दिया। और कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि उन्हें कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में कैसे पता था। तो ऐसा इसलिए कि वे लिख सके, क्योंकि उन्होंने भविष्य में जाकर यात्रा की और सारे तथ्यों घटनाओं का अवलोकन किया और उसके बाद भविष्यवाणी की। यौगिक प्रक्रियाओं से प्राप्त हुई शक्ति के द्वारा आप करोड़ों वर्ष पूर्व यानी भूतकाल या फिर करोड़ों वर्ष के भविष्यकाल में जाकर पहले या भविष्य में होने वाली घटनाओं को बिल्कुल वैसे देख सकते हैं जैसे कि ये घटनाएं होने वाली हों।
यदि भौगोलिक सिद्धांतों को देखें तो हमारी पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर आगे आने वाला जो समय बिंदु होता है वही समय बीत जाने के बाद हमारा अतीत हो जाता है और शीघ्र ही वही अतीत का समय फिर से दीर्घ वृत्ताकार पथ पर हमारा भविष्य बनकर आ जाता है। इसी प्रक्रिया को 84 लाख योनियों का चक्रव्यूह कह सकते हैं, जिसमें जीव अनंत काल से फंसकर उसी में घूमता रहता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर पुनः निराकार स्वरूप धारण नहीं कर लेते। इसी समय यात्रा के सिद्धांत के आधार पर ही तो श्री अच्युतानंद महाराज ने भी अपनी समाधि अवस्था में भविष्य में होने वाली जिन घटनाओं को देखा था उन्हीं को अपने दिव्य ग्रंथ भविष्य मालिका में लिख दिया। लेकिन हम लोगों के सामने अब भी सबसे मुख्य प्रश्न यही है कि क्या उस ग्रंथ में तत्कालीन उड़िया भाषा में लिखी हुई उन भविष्यवाणियों का सही अर्थ और घटने का समय वही है जो आजकल सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है और जिस पर हर एक व्यक्ति अपने अनुसार मंथन करके निष्कर्ष निकाल रहा है। तो दर्शकों, ये जो आपके प्रश्न रहते हैं, हमारे पास आते हैं, इन पर विचार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक तथ्य है और जिसका हमें समाधान खोजना पड़ेगा। जैसे कि आप जब कहते हैं कि हमारे द्वारा कही गई बात सत्य नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कारण यही होता है कि इस समय की जो ग्रही परिस्थितियां हैं वो तो वही हैं, लेकिन जो धरती के अक्ष में परिवर्तन हो रहा है, ध्रुवों में परिवर्तन हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल में परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण से काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रह तो बताते हैं कि इतनी बड़ी हानि होने वाली है, लेकिन वो हानि उतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती है। और इसके पीछे, जैसे कि हमने आपको बताया अभी, कि इसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी कार्य कर रही हैं जो कि अभी नहीं चाहती हैं कि मनुष्य उतनी बड़ी विनाश लीला का शिकार बने जितनी की होने वाली है। और इसी कारणवश हम आपको बराबर ये सावधान करते रहते हैं कि आप अभी भी सावधान हो जाएं, अपने आचरण में परिवर्तन लाएं, दूसरों के प्रति अपने हृदय में प्रेम परिवर्तित करें, प्रेम बनाएं, ताकि ये संसार एक सुंदर रहने योग्य स्थान बन सके। तो दर्शकों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपसे अब थोड़ी देर में विदा लेने वाले हैं, लेकिन हमारा आपसे अभी भी यही कहना है कि आने वाले समय को लेकर के आप अभी से सावधान रहें, क्योंकि सावधानी में ही समझदारी है। तो मिलते हैं कल एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।